स्टूडेंट्स, बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, प्लीज़ अटेंशन। आज जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन फोर्थ यूनिट का है और उस क्वेश्चंस में बेसिकली जो क्वेश्चन है वो है द सैलेंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हमारे संविधान की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर मैं आज चर्चा करूँगा। और ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है और आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए, बिकॉज एज एन इंडियन सिटीजन आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा संविधान क्या है और उसकी कौन कौन सी बेसिकली उसकी विशेषताएं हैं, उस पर मैं आज चर्चा करूँगा। सभी स्टूडेंट्स चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। कुछ स्टूडेंट्स चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका उनको बेनिफिट्स है, आगे शेयर भी करें। कोई क्वेश्चंस अगर आपको ऐसा लग रहा है जो कि होना चाहिए, जो किसी कारणवश लेफ्ट रह गया है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है कि भारत का जो संविधान है उसकी कौन कौन सी मुख्य विशेषताएं हैं उस पर हम बात करेंगे, क्योंकि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का एक बहुत ही विस्तृत लिखित संविधान है। और ये जो संविधान है ये कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया था उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये लिखा गया, क्योंकि भारतीयों ने संविधान बनाने के लिए कमेटियाँ बनाई थी और एक संविधान सभा का गठन किया था। और इस संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक बहुत लंबा और विस्तृत ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और इसके बारे में विश्व के बहुत बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर लोगों ने और इंटेलेक्चुअल्स ने बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी दिए हैं। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसकी मेहनत के आधार पर ये संविधान जो है इसको बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। जब ये संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और इस संविधान सभा जो बनी थी उसके मुख्य जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ही वॉज ए ग्रेट इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिस्ट और फिलोसफर। हालांकि इसमें ऐसा नहीं कि डॉक्टर अम्बेडकर का ही योगदान है, सभी लोगों का इसमें योगदान है। तो उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया और बहुत अच्छे से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर हमारे को दिया और इस पर आज हम प्राउड भी कर रहे हैं। हालांकि आजकल संविधान थोड़ा सा डेफिसिट में चल रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिसिट का रोल है, लेकिन आफ्टर ऑल ये संविधान, इसकी बेसिक समझ, इसकी बेसिक थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग में कहीं कोई भी वो नहीं है। ये संविधान बनने के बाद ये जो बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और इसको लागू फिर किया गया 26 जनवरी 1950 को। इसीलिए भारत में 26 जनवरी 1950 को एक हिस्टोरिकल तारीख के रूप में हमने शामिल किया और 26 जनवरी को हर साल जो है प्रेसिडेंट झंडा फहराते हैं और भारत को एक रिपब्लिक बनाने का बार बार संकल्प घोषित करते हैं, याद दिलाते हैं। तो अगर हम इस संविधान की मूल विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली इसकी जो विशेषता है, जो फीचर है, वो है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना, यानी प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को जो संविधान हमने लागू किया था उसकी प्रस्तावना में डायरेक्ट ये चीज़ लिखी गई है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज्य स्थापित करने और उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय देने, विचार, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, पद और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए सभी व्यक्तियों का सत्कार और राष्ट्र की एकता और अखंडता को कायम करने वाला भ्रातृत्व भाव बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो अगर हम संविधान की प्रस्तावना को बुनियादी तरीके से देखें, उसको समझने की कोशिश करें तो उसमें इतने ज़्यादा क्रिएटिव, इतने ज़्यादा फंडामेंटल शब्दों का प्रयोग किया गया है
और ये सबसे नायाब चीज़ है भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, उसमें बहुत अच्छे तरीके से समानता, स्वतंत्रता, प्राकृतिक भाव, आज़ादी, जो पूरे का पूरा हमारा जो 1857 से लेकर 1947 तक का जो आज़ादी की जंग की मूवमेंट है, उस मूवमेंट में जो गुलामी के विरुद्ध लगातार हमने संघर्ष किया और हमारे हज़ारों वीर सपूतों ने अपनी जान दी, फ्रीडम फाइटर्स ने, कुछ का नाम लिखा गया और कुछ का नाम नहीं लिखा गया, उन सभी को जो है, उन सभी के विचारों को, उनकी थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को, उनकी फ़िलोसॉफी को प्रस्तावना में शामिल किया गया। और प्रस्तावना जो है बहुत ही एक बेसिक रूल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कोई भी चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डाउटफुल है तो लास्ट में जो जुडिशरी है वो प्रेम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करती है। तो इस प्रकार ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो पहली विशेषता है वो संविधान की प्रस्तावना। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी फीचर है वो ये है कि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान है, यानी बिल्कुल यूएसए की तरह हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की तरह वो रिटन है। और ये संविधान सभा द्वारा लिखा गया है और इस संविधान सभा में पहले प्रस्ताव आता था, उस पर डिबेट होती थी, फिर उसका वाचन किया जाता था। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के तहत लिखा गया है, लिखित है, रिकॉर्डेड एविडेंस है, लार्जेस्ट रिकॉर्डेड एविडेंस ऑफ द वर्ल्ड। और इसमें लगभग 395 जो है आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल है और इसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया। हालांकि 120 प्लस इसमें अमेंडमेंट्स, संशोधन हो चुके हैं, लेकिन आफ्टर ऑल ये बहुत बड़ा रिटन लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। इसको हमें समझना पड़ेगा, इसके बुनियादी फ़लसफ़े को, इसकी तहजीब को, इसकी लियाकत को, इसके जज्बातों को हमें समझना पड़ेगा। तीसरा जो है ये एक बहुत विस्तृत संविधान है, लेंथियस्ट एंड वेरी ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन। आज तक का विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है। श्रीनिवासन एक बहुत बड़े एक इंटेलेक्चुअल रहे, उन्होंने कहा कि भारत का नया संविधान, भारत सरकार का जो कानून है 1935 की तरह ना तो एक संविधान है बल्कि संवैधानिक और प्रशासनिक ढांचे से संबंधित अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तृत कानूनी संहिता है। तो इस संविधान में 12 शेड्यूल है, 395 आर्टिकल्स है। अगर हम अमेरिका के संविधान में देखें तो केवल 7, जापान के संविधान में 103 और चीन के संविधान में 138 और स्विट्ज़रलैंड के संविधान में देखें तो 197 आर्टिकल्स है। लेकिन भारत का जो पूरे का पूरा जो संविधान है 395 आर्टिकल्स इसमें ऐड है। तो इसको समझना पड़ेगा कि ये जो संविधान है ये बहुत विस्तृत संविधान है। उसके बाद अगर हम बात करें तो विभिन्न स्रोतों से लिया गया है, अद्वितीय दस्तावेज है, ए यूनिक डॉक्यूमेंट डिराइव्ड फ्रॉम मैनी सोर्सेज। भारत के जो संविधान निर्माता थे, फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने संसार के दूसरे संविधानों से भी अच्छी चीज़ें, अच्छी व्यवस्थाएं ग्रहण करने में कोई हेजिटेशन नहीं की, कोई भी उन्होंने डाउट नहीं किया। और भारत के संविधान निर्माताओं का मानना था कि हमारा ये उद्देश्य नहीं कि हम कोई मौलिक संविधान प्रस्तुत करें, लेकिन वो ऐसा संविधान चाहते थे कि जो व्यवहारिक भी हो, कार्यशील भी हो, और उस चीज़ का उन्होंने पूरी जो है मायने रखा उस चीज़ का। और कई चीज़ों को जैसे हमने विदेशों से ऐड किया, जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट से लिया है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो हमने आयरलैंड से ग्रहण किए हैं, और जो इमरजेंसी पावर है वो जर्मन के संविधान से ली गई है, और ऑस्ट्रेलिया के संविधान का और दक्षिण अफ्रीका के संविधान का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ा हुआ। तो ये बहुत बड़ी विशेषता है कि जब हम दूसरों से भी लेने में कोई संकोच नहीं करते। उसके बाद कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, ए ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा जो संविधान है वो बड़ा एम्बिवेलेंट है, मतलब कभी बहुत कठोर हो जाता है तो कभी बहुत लचीला हो जाता है, यानी कोई हार्ड एंड फिक्स नहीं है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड, बहुत लचीला भी रह सकता, बहुत कठोर भी हो सकता है। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। मतलब फ्लेक्सिबल भी है और रिजिड भी है। आगे जो संविधान की विशेषता, भारत प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्र गणराज्य। हमारा जो संविधान है उसने
भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न देश के रूप में एस्टेब्लिश किया है और एक समाजवादी देश के रूप में, यानी कोई पूंजीपति नहीं है, कोई अपर लोअर नहीं है, एक समाजवादी और एक पंथ निरपेक्ष, यानी राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, सभी लोगों के नागरिकों को, सभी लोगों को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और लोकतंत्र के रूप में भारत, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, और इंडिया एक रिपब्लिक है। रिपब्लिक यानी भारत राज्य का जो प्रधान है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ व्यक्ति होता है, कोई परमानेंट वो नहीं होता। संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। भारत का जो संविधान है उसमें केंद्र और राज्य दोनों में ही पार्लियामेंट्री सिस्टम को वो मानता है और राष्ट्रपति के नाम पर सारा प्रबंध चलाया जाता है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति ही जो है शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। संघात्मक सरकार, फेडरल गवर्नमेंट। भारत के अंदर 28 देश है और केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन भारत, इंडिया इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ है। लेकिन जब भी पावर्स की कोई वो आती है क्लैश, तो संघ मजबूत हो जाता है। मौलिक अधिकार, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट विशेषता है कि हमने भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया। फंडामेंटल राइट्स यानी हमने सारे अधिकार दिए हैं, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, बोलने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये सारे के सारे जो हमने बेसिकली जो फंडामेंटल राइट्स इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में एम्बेडेड किए हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमने संविधान में दी गई है। वो हालांकि संविधान के जो अमेंडमेंट 42 अमेंडमेंट्स के अंडर वो हमने इसमें मेंशन किया, और 51A की जो धारा है उसमें हमने कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ बना दी जो कि सभी नागरिकों को मानना, एक ऑब्लिगेटरी तो नहीं, एक मॉरल उनका वो रहेगा। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, जो हमारा देश है उसमें कुछ मौलिक अधिकार दिए गए, तो कुछ राज्य के लिए नीति निर्देशक सिद्धांत भी दिए गए हैं कि वो राज्य के नागरिकों के लिए डायरेक्शन में क्या उनको कहना चाहता है, क्या उनके साथ मतलब एक उनको अच्छे से अच्छा एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की स्थापना में उनका क्या योगदान है। सांप्रदायिक तक प्रतिनिधित्व के बिना वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है एडल्ट फ्रेंचाइज, ये बहुत बड़ा वोट का अधिकार दिया, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सभी को बिना किसी जाति, धर्म, रंग, रूप के हमने वोट का अधिकार दिया गया। ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की विशेषता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं के आधार पर ही आप देखोगे कि भारत का संविधान एक बुनियादी तौर पर जो है भारत को रेगुलेट कर रहा, नियमित कर रहा, और सदियों सदियों तक भारत कैसे चलेगा आने वाले टाइम में। जैसे प्राचीन काल में आप देखते हो कि मनुस्मृति वगैरह रेगुलेट करती थी, भागवत गीता रेगुलेट करती थी, कुरान रेगुलेट करती थी, लेकिन आजकल हमारे जो इंडिया की पूरे के पूरे सिस्टम को अगर हम देखें तो कौन रेगुलेट करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, हमारा संविधान जो है वो रेगुलेट करता है। आगे अगर हम देखें इसकी विशेषता, तो संगठित और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान की रक्षा के लिए और भारत के नागरिकों की सुरक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय बनाया, उसके नीचे उच्च न्यायालय बनाया, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाए, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स बनाए। तो ये सारे का सारा पूरे का पूरा जुडिशरी एक स्पेशल हायरार्किकल ऑर्डर्स में क्रिएट किया ताकि हमारे फंडामेंटल राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जा सके और लॉ एंड ऑर्डर को भी मैनेज किया जा सके। आगे नेक्स्ट जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है द्विसदनीय विधानमंडल, बाइकैमरल लेजिस्लेचर। भारत का जो संविधान है वो जो है दो तरह की व्यवस्थाएं बना दी है हमारे यहाँ पे, यानी पार्लियामेंट के दो बेंच है, दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। जो निचला सदन है लोकसभा, उसको लोअर हाउस कहा जाता है, वो दो लोगों का डायरेक्ट प्रतिनिधित्व करता है, और ऊपरी सदन राज्यसभा वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, उसमें ज़्यादातर जो है वरिष्ठ लोग जो है शामिल होते हैं। तो उसके बाद इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भारत में अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड की तरह जो है कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है, दोहरी नागरिकता नहीं है।
भारत में सिर्फ एक ही हमारा आधार कार्ड बनता है और उसमें लिखा जाता है कि हम भारत के नागरिक हैं, पासपोर्ट हमारा एक ही बनता है। तो वी आर बेसिकली इंडियन सिटीजन, ये बहुत इम्पोर्टेंट। संकटकालीन शक्तियों की व्यवस्था, प्रोविजन ऑफ एमरजेंसीज पावर भी दी गई हमारे संविधान। अगर किसी भी तरह की जो है कोई संकट हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी है, या किसी स्टेट की मशीनरी प्रॉपर काम नहीं कर रही, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे आपातकाल लगा सकता है। स्वतंत्र संस्थाओं की स्थापना, प्रोविज़न ऑफ इंडिपेंडेंट एजेंसीज, कुछ स्वतंत्र एजेंसीज बनाई है, जैसे चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, लोक सेवा आयोग है, महालेखा आयोग वगैरह, जो कुछ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई है, ताकि संविधान जो है अपनी जो उसकी ऑब्जेक्टिव है उनको पूरा करने में सक्षम रहे। आगे अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए बहुत विशेष प्रबंध किए गए हैं, उनको प्रतिनिधित्व की व्यवस्था दी गई है, शैक्षणिक अधिकार दिए गए हैं, नौकरियों में उनको अधिकार दिए गए, ये सब। हिंदी संघ की राष्ट्रभाषा, ये भी संविधान की एक विशेषता है कि भारत को एक राष्ट्र के रूप में एकजुट करने के लिए हिंदी को नेशनल लैंग्वेज माना। इसके अलावा 22 दूसरी लैंग्वेजेस को भी हमने मान्यता दी है। स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र की स्थापना, जिसको हम लोकल डेमोक्रेसी कहते हैं, पंचायती सिस्टम कहते हैं। संविधान के अमेंडमेंट 73 और 74 के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना की गई। त्रिस्तरीय ढांचा अपनाया गया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। इस प्रकार जनसंख्या के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि भारत के संविधान ने जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की स्थापना की है, ये समझना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि संविधान निर्माताओं ने किसी विशेष विचारधारा को न पकड़कर संविधान की रचना एक ऐसे देश के सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के निपटने के लिए की थी, जो कि बड़ा ही व्यवहारिक है। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो या कितना ही बुरा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले सक्षम होंगे तभी संविधान हमारा जो है सक्षम रहेगा। तो ये उनकी लाइन हमें याद रखनी चाहिए कि संविधान बेसिकली चलता है इंसानों से, जो भी पॉलिसी मेकर होंगे उनके अकॉर्डिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए ये मैंने आज आपके सामने पूरे का पूरा डिटेल में जो है विशेषताएं की थी। ज़्यादातर मैं कुछ पॉइंट्स में आपको कंसीडर कर रहा हूँ कि संविधान की जो बेसिक विशेषताएं थी वो क्या क्या थी। पहली जो हमने बहुत बेसिक उसकी फंडामेंटल जो फीचर था, उसमें फर्स्ट तो था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रॉड कॉन्स्टिट्यूशन, a unique document derived from many sources, blend of rigidity and flexibility. India is a sovereign socialist secular state, इस पे हमने बात की थी। इसके अलावा अगर हम बात करें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, फेडरल गवर्नमेंट, ये सब विशेषताएं थी। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, फ्री एंड फेयर जुडिशरी, bicameral legislature, single citizenship, provisions of emergency power, provisions of independent agencies, provisions for minorities, scheduled castes, scheduled tribes and other backward classes, Hindi as official languages, constitutional recognition to democracy at grassroots level, PRI, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारी की सारी जो मेन फीचर थी संविधान की वो मैंने आज डिस्कस की है। ये 4th यूनिट का क्वेश्चन है, सभी स्टूडेंट्स को सुनना है, नोट्स बनाने हैं और अपने रोल नंबर और अपने नेम भी ज़रूर डाल देने हैं जब आप लेक्चर पूरा सुन लो ईमानदारी से। जब लेक्चर आप पूरा सुन लो ईमानदारी से तब आपको इसमें कमेंट डालना है। कोई क्वेश्चंस लेफ्ट रह गया तो उसके लिए भी आप क्वेरीज करनी है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे उसको आगे जितना शेयर करेंगे उतनी नॉलेज शेयर होगी। एंड नॉलेज शेयरिंग इज़ इंटेलेक्चुअल पावर which created, generated and operated a new mechanism of the world. Thank you very much students.